दक्षिण चीन सागर में चीन की दादागिरी की बात होगी, क्योंकि साउथ चाइना सी में चीनी तटरक्षक बलों ने फिलीपींस की नौसेना पर धारदार हथियारों से हमले को अंजाम दिया है। फिलीपींस नेवी के सैनिकों के साथ हिंसक झड़प हुई है। आपको सबसे पहले चीनी हमले का 50 सेकंड का यह वीडियो देखना चाहिए और उसके बाद पूरी खबर विस्तार से होगी आपके सामने। समंदर में चीन के कई सैनिक फिलीपींस के सैनिकों से उलझ गए हैं। उन्होंने फिलीपींस नेवी के जवानों को धमकाने की कोशिश की है। इलाका छोड़कर जाने की धमकी की ही ये तस्वीर आप देख रहे हैं। चीनी सैनिकों के हाथों में धारदार हथियार नजर आए। इन हथियारों से फिलीपींस के सैनिकों पर हमला किया गया। चीन के फिलीपींस पर जो गंभीर आरोप हैं वो वीडियो से भी साबित होते हैं। चीनी तटरक्षक बल के जवानों ने फिलीपींस की नौसेना के जवानों पर चाकू से हमला किया। तलवार से हमला किया, कुल्हाड़ी से हमला किया, डंडे से हमला किया। दक्षिण चीन सागर के इस इलाके को छोड़ देने की लगातार धमकी देते रहे। वीडियो देखेंगे तो पाएंगे कि कई जगह चीन के सैनिकों ने निहत्थे फिलीपींस के सैनिकों पर जानलेवा हमले के साथ साथ उनसे लूटपाट भी की। हथियारों से भरे बैग और खाने पीने के सामान छीन लिए। कायर चीन ने फिलीपींस की 2 मोटर बोट को अपनी 8 मोटर बोट से घेरा हुआ था। वो सायरन बजाते हुए यहां पहुंचे थे। फिलीपींस की 2 नौकाओं को बार बार टक्कर मारकर उस पर चढ़ने की कोशिश की। एक बोट पर चाकू से हमला करके उसे नष्ट कर दिया। इस हिंसक झड़प में फिलीपींस के एक सैनिक का अंगूठा कट गया। झड़प के दौरान ही फिलीपींस के कुछ सैनिक उस जवान को फर्स्ट एड वगैरह देते दिखे। फिलीपींस की सेना ने बाद में उस घायल जवान का एक वीडियो अस्पताल से भी जारी किया। फिलीपींस के जनरल रोमियो ब्राउनर ने चीन पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस के सैनिकों के खिलाफ चीन ने पहली बार इस तरह के धारदार हथियारों का इस्तेमाल किया। फिलीपींस नेवी के जरूरी उपकरण 8 M4 राइफल जब्त कर ली। फिलीपींस के बोट जब्त कर लिए। फिलीपींस की सेना ने चीन से अपने लूटे गए हथियार और दूसरे जरूरी सामान वापस मांगे हैं। चीन ने फिलीपींस की इस मांग पर बाद में हेकड़ी दिखाई। फिलीपींस के आरोपों को सिरे से नकार दिया। कहा कि फिलीपींस के सैनिकों ने चीनी तटरक्षक बलों की चेतावनी की अवहेलना की और दक्षिण चीन सागर में उसके जल क्षेत्र का अतिक्रमण किया। ये खास रिपोर्ट आपने देखी। मनीष, सवाल फिलीपींस की तरफ से चीन पर लगाए गए आरोप के बाद क्या कहा गया? बताइए, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं इसके बाद कोई भी व्यक्ति ये जवाब दे कि दुनिया के किसी भी देश के सैनिकों का ऐसा रवैया होता है, ये किस पता नहीं पीएलए वाले किस बर्बर जमाने के लोग हैं। और मैं आपको बताऊं, यहाँ 3 कैटेगरी के लोग हैं जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं। एक है पीएलए यानी कि चाइनीज नेवी, चाइनीज कोस्ट गार्ड और इसके अलावा चाइनीज मिलिशिया। मुझे लगता है कि यहाँ नेवी और कोस्ट गार्ड को भी आप मिलिशिया के तौर पर ही रखें। और ये मिलिशिया वाले वो लोग हैं जिनकी हरकतें देखिए, लाठी, डंडे, रॉड, धारदार हथियार, इसके जरिए कोई सीमा की सुरक्षा करता है क्या? किस जमाने में चाइनीज हैं? तो बेसिकली यही चाइनीज मेंटालिटी है, जहां कोई छोटा देश मिले उसके साथ आप ऐसी हरकतें करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया गलवान में देखी थी कि भारतीय सैनिकों ने कैसे चाइनीज को सबक सिखाया था। अब फिलीपींस वाले भी बहुत जल्दी यही करने वाले हैं। लेकर कुछ और इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी, क्योंकि विवादित दक्षिण चीन सागर में चीन और फिलीपींस के सैनिकों के बीच ये हिंसक झड़प 17 जून को हुई थी। और उस दिन फिलीपींस नेवी के जवान 2 बोट में सवार होकर ही द्वितीय थॉमस सूल द्वीप पर बनी अपनी चौकी पर तैनात सैनिकों को हथियारों और खाद्य सामग्री की आपूर्ति पहुंचाने गए थे। आरोप यह है कि चीनी सैनिकों ने उन पर उसी वक्त पूरी तैयारी के साथ हमला कर दिया। फिलीपींस आर्म्ड फोर्सेस ने चीन के इस हमले की तुलना समुद्री डाकुओं से की है। लेकिन इस हिंसक झड़प से पहले हुआ क्या? एक वीडियो इसका भी सामने आया है जो यह बताता है कि चीन अब विवादित दक्षिण चीन सागर को लेकर आक्रामक हो चुका है और अपने बनाए नए कानून के तहत कार्रवाई कर रहा है।
विवादित दक्षिण चीन सागर के द्वितीय थॉमस सोल क्षेत्र में फिलीपींस के सैनिकों पर चीनी हमले से ठीक पहले का ये वीडियो भी खूब वायरल है। हमले से पहले चीनी कोस्ट गार्ड के कई जहाजों ने द्वीप पर आपूर्ति पहुंचाने जा रहे फिलीपींस नेवी की बोट का दूर तक पीछा किया था। यहां भी दोनों देशों के सैनिकों के बीच टकराव की स्थिति बनी थी। उस समय चीनी कोस्ट गार्ड ने कहा था कि फिलीपींस के जहाज ने सेकंड थॉमस शोल के करीब से एंट्री ली थी, जो चीन का जल क्षेत्र है। फिलीपींस ने चीन के इस आरोप का वहीं खंडन किया था, लेकिन बाद में इन्हीं चीनी तटरक्षक बलों ने किनारे पर पहुंचते ही फिलीपींस की बोट पर हमला कर दिया। असल में चीन और फिलीपींस के बीच द्वितीय थॉमस शोल दशकों से विवाद की बड़ी वजह है। यहां पिछले साल भी दोनों देशों की सेना के बीच इसी तरह का टकराव देखने को मिला था। आज की बात करें तो चीनी सेना के जहाज आज भी फिलीपींस के करीब देखे गए। और जहां तक बात साउथ चाइना सी के इस हिस्से में चीन की आक्रामकता की है, तो यहां दबदबा कायम करने के लिए चीन ने हाल ही में नया मेरीटाइम कानून बनाया है, जिसके तहत दक्षिण चीन सागर में घुसपैठ के गंभीर मामलों में चीन आरोपी को 60 दिन तक बिना ट्रायल के हिरासत में रख सकता है। चीन के इस नए कानून पर फिलीपींस के राष्ट्रपति ने तुरंत आपत्ति जताई थी और इसे चिंताजनक करार देते हुए संयुक्त राष्ट्र में मुद्दा उठाने की चेतावनी दी थी। अब एक मैप के जरिए चीन और फिलीपींस के सैनिकों के बीच दक्षिण चीन सागर में ये जो हिंसक झड़प हुई है उसकी लोकेशन समझाएंगे। और सुमित और मनीष प्लीज मुझे ज्वाइन करिए, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन बहुत क्रूशियल है, लोकेशन इंपॉर्टेंट है। दक्षिण चीन सागर में आपको बता दें सेकंड थॉमस शोल, और ये वो आइलैंड है, ये स्प्रैटले आइलैंड में पड़ता है। ये जलमग्न चट्टानों वाला पूरा इलाका है। हालांकि इसकी खासियत, इसके बारे में हम आपको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि फिलीपींस के तट से सेकंड थॉमस शोल की दूरी ही 200 नॉटिकल मील यानी 370 किलोमीटर से भी कम की ये दूरी है। और फिलीपींस का मनीष यहां पर दावा, सुमित दावा ये है कि ये समुद्री इलाका उसके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त विशेष आर्थिक क्षेत्र में पड़ता है। सुमित देखिए, बिल्कुल, अगर आप देखें कि लगातार फिलीपींस यहां से अपने इन इलाकों की तरफ रसद साजो सामान और जरूरी चीजें, क्योंकि ये समंदर का वो इलाका है जो चारों तरफ से कटा हुआ है, इसके पास ना तो साजो सामान है यहाँ पे रहने वाले लोगों का, और लगातार फिलीपींस इन इलाकों में डिप्लॉयमेंट करता रहता है। इससे पहले भी 4 से 5 बार लगातार वाटर कैनन की मदद से कोस्ट गार्ड के शिप्स को फिलीपींस के गिराया गया, उनको लगातार डुबाने की कोशिश की गई। और 15 जून को अचानक से चीन ने यह कानून ला दिया कि अब ये इलाका जो है वो चीन का होगा, और चीन के इस इलाके में अगर कोई भी रसद या साजो सामान कोस्ट गार्ड के शिप फिलीपींस के लेकर आते हैं तो फिर उनको अरेस्ट किया जा सकता है, उनके साथ सैन्य कार्रवाई की जा सकती है। 17 जून को यह कार्रवाई की गई। अब 17 जून की खबर हमने समझा दी, लेकिन इसका बेस क्या है, इसकी बैकग्राउंड क्या है मनीष, उस लिहाज से चर्चा करूंगी। क्योंकि फिलीपींस ने दक्षिण चीन सागर के लावारिस पड़े इस क्षेत्र पर 1999 में अपना दावा जताया था, और फिलीपींस ने 1999 में ही यहां पहली बार अपना एक आउटपोस्ट यानी नौसेना की चौकी भी बनाई थी। इसी चौकी पर 17 जून को फिलीपींस की नेवी खाने पीने के सामान और हथियारों की आपूर्ति करने के लिए पहुंची थी। चूंकि चीन पूरे साउथ चाइना सी को अपना इलाका बताता है, इसलिए उसकी कोस्ट गार्ड ने यहां पर फिलीपींस के सैनिकों पर हमले को अंजाम दिया, जिसके बारे में मनीष ने थोड़ी देर पहले बताया। लेकिन साउथ चाइना सी पर चीन के अलावा फिलीपींस, वियतनाम, इंडोनेशिया जैसे साउथ कोरिया के, साउथ एशिया के कई देश भी दावा जताते रहे हैं। और असल में इसकी वजह क्या है, यहां का ये जो बिजनेस रूट जिसके बारे में सुमित अभी जिक्र भी कर रहे थे, क्योंकि साउथ चाइना सी के रास्ते दुनिया का 21% व्यापार होता है। और भारत की अगर यहां पर बात करें तो साउथ चाइना सी और मलक्का स्ट्रेट से भारत का 55% व्यापार होता है। वैसे चीन के इस नए हमले की तुलना गलवान से की जा रही है, और फर्क सिर्फ इतना है कि चीन के सैनिक यहां फिलीपींस के सैनिकों पर हावी दिखे, जबकि 4 साल पहले पूर्वी लद्दाख में वो भारतीय सैनिकों के हाथों से पिटकर लौटे भी थे। इस बात का जिक्र इसलिए किया क्योंकि थोड़ी देर पहले आप यही बात चीन को लेकर समझा भी चुके हैं अलग परिप्रेक्ष्य में, लेकिन ये बात हर बार जरूर सामने आती है। बिल्कुल सुरभि, देखिए इस मैप को देखिए, ये सब कुछ अपने आप में बताता है। ये है चीन, वहीं दूसरे और जो पड़ोसी देश है उधर ताइवान, फिलीपींस, इधर आप देख रहे हैं वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, ये सब। अब ये जो नीले आकार का दिख रहा है ये आपको साउथ चाइना सी है। चीन का कहना है कि जहां तक आपको नजरें जाती है सारा इलाका हमारा है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय कानून और इंटरनेशनल कोर्ट का फैसला है कि ये जो रेड डॉट आप देख रहे हैं ये फिलीपींस का विशेष आर्थिक जोन है, यानी फिलीपींस के मेन आइलैंड से यहां तक का जो पानी का हिस्सा है ये
फिलीपींस का इलाका होगा। और इसी में जो ये दो आइलैंड आप देख रहे हैं, स्प्रेटली और थॉमस शोल, दरअसल यहाँ पर तेल, गैस और फिश के यानी कि मछली का बहुत बड़ा भंडार है यहाँ पर, ये माना जाता है। अब दिक्कत देखिए, चीन वहां से यहाँ तक कहेगा कि हमारा अधिकार है, लेकिन ये फिलीपींस का इलाका नहीं होगा। यही सबसे बड़ी बात। अगर फिलीपींस कल दिन कह दे कि यहाँ पर हमारा हिस्सा है तो चीन को कैसा लगेगा? चीन की सबसे बड़ी समस्या यही है।